हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस जावा, बहुत सारे में पढ़े होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम डेडिकेटेड रहेंगे सिर्फ पाइथन के लिए ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर होता क्या है डेटा टाइप्स एंड कितने टाइप्स के होते हैं, सारे आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि टॉपिक आपको पता चल गया तो मैं इसको मिनिमाइज कैंसिल करता हूँ एंड डोंट सेव। ठीक है, टॉपिक हो गया पता। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पेंट में बना के रखा है, उसको मैं ओपन करता हूँ ताकि टाइम कम लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा कि देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि मान लेते हैं, सामने आपको स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने बैंक रखा है। तो अभी कंसीडर करते हैं बैंक में, एक बैंक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें एम्प्लॉय हो सकते हैं जो कि काम करते हैं, और किसके लिए काम करते हैं, कस्टमर के लिए है। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ की हमारे डेटा हैं, एक है कस्टमर, एक है एम्प्लॉय। तो हमें कस्टमर की डेटा भी रखना होगा और एम्प्लॉय जो है उनका भी डेटा रखना होगा। ठीक है, अब तो कस्टमर का डेटा क्या हो सकता है, कस्टमर नेम हो सकता है, कस्टमर अकाउंट नंबर हो सकता है, कस्टमर कितना पैसा बैंक में रखा, वो सारे कस्टमर के डेटा है। ठीक है, और अब उसी डेटा पे एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन जो होता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, नीचे लिख रखा है यहाँ पे ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होगा इस डेटा पे, या तो पैसे जमा करेगा, या तो ट्रांजेक्शन करेगा, या तो विड्रॉल करेगा, कुछ तो करेगा ना। तो वो चीज़ हो गया। तो डिपॉजिट, ट्रांजेक्शन एंड विड्रॉ, ये हमारा ऑपरेशन है। तो जो ऑपरेशन होते हैं इसे हम फंक्शन के थ्रू डिनोट करते हैं। जो डेटा होते हैं उसे हम जो कस्टमर के नेम, उनका अकाउंट नंबर, उनका बैलेंस जो होता है उसे हम डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ होते हैं, डेटा ऑपरेशन आपको फंक्शन के थ्रू डेटा, हमारे पास पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स है तो उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय के क्या हो सकते हैं, जो बैंक में काम करते हैं उनका भी तो डेटा मैनेज करना होगा बैंक को। तो एम्प्लॉय नेम हो गया, उनकी सैलरी होगी, उनकी आईडी कार्ड हो गई, उनकी एम्प्लॉय आईडी हो गई, तो सारे वो डेटा टाइप्स में आ जाते हैं। और ऑपरेशन क्या होता है कि भाई उनको सैलरी कितना देना है, कैलकुलेशन टैक्स, उनकी सैलरी पे टैक्स का कैलकुलेट करना, तो सारे जो होते हैं ऑपरेशन में आ जाते हैं, और ऑपरेशन हम फंक्शन के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो फिलहाल इसमें हम एडिट नहीं कर सकते अभी, नहीं तो मैं यहाँ पे एडिट करता क्योंकि सेव हो चुका है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी कि आपसे आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं इसको करता हूँ कट। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और मैंने डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ स्पेसिफिक जो बात करेंगे वो डेटा टाइप से बात करेंगे, हम ऑपरेशन यानी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन में डेटा होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो डेटा टाइप्स होते हैं। तो पाइथन के अंदर दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है, एक होता है कलेक्शन डेटा टाइप्स। मैंने नहीं लिखा लेकिन ये कलेक्शन डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट होल्डिंग सिंगल वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल जो कि सिंगल वैल्यू होल्ड करता है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स। और ऑब्जेक्ट और कलेक्शन डेटा टाइप्स उससे बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ये जो चार टाइप्स होते हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स, ये साइड में इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके जब हम पढ़ेंगे तो इसको फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए बस जानो, ओवरव्यू लो कि होता क्या है कलेक्शन डेटा टाइप। ठीक है, एंड देन फर्स्ट वन इज होता है फंडामेंटल डेटा टाइप, जो कि सिंगल वैल्यू असाइन कराया जाता है। जैसे कि इंट हो गया, इंट में क्या होता है, इंट आपने सब पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में सब पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स। इंट होता है सिंपली एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू हम जो असाइन करते हैं उसको हम इंट बोलते हैं। बगल में जो भी लिखा है, मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे एज हो गया, एज 20 ईयर हो सकता है। ठीक है, फ्लोट जो डेसिमल में आ जाते हैं, जैसे बेस 65.7 आ जाती है, फ्लोट वेरिएबल में फ्लोट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, बुलियन जिसमें ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, स्ट्रिंग जो कि नेम होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू कंसीडर करता होगा। ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स इन पाइथन। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप्स इन पाइथन कितने टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल 5 होते हैं, और कलेक्शन डेटा टाइप 4 होते हैं। सामने दिख रही होगी, अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं, अभी तो ये ओवरव्यू हो रहा है, अब बात करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, हम बात करेंगे कैसे वेरिएबल डिफाइन करते थे। डेटा टाइप्स तो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, डेटा टाइप्स को, वेरिएबल क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप पाइथन सीखो तो आप पहले पाइथन इंस्टॉल कर लो। पाइथन इंस्टॉल कहाँ से करोगे, मैं वो नहीं बताऊँगा, आप इजीली प्रोसेस होता है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पाइथन डालो, पाइथन टाइप करो, वेबसाइट पे जाओ, पाइथन पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है, डाउनलोड करो। लेटेस्ट जो भी रहता है यहाँ पे 3.10.7 लेटेस्ट वर्जन है, उसके आप अपने विंडो के अकॉर्डिंग से डाउनलोड करो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जैसे आप डाउनलोड कर लोगे इसे, तो मैं करता हूँ कैंसिल। डाउनलोड करने के बाद आप जाओ
स्टार्ट पे और सर्च करो पाइथन। देखो जैसे पाइथन करोगे तो इसके इनबिल्ट होता है आइडियली, आइडियली ओपन करेंगे, ठीक है। आइडियली को ओपन करना, चलो ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जो पाइथन हम डाउनलोड करते हैं उसके साथ एक होता है आइडियल आईडी, तो उसको आइडियल इसी में, बाकी तो आज के लिए तो हम इसी में कोड करेंगे। बाकी बहुत सारे आईडी होते हैं जिसपे हम कोड कर सकते हैं, बीएस कोड वगैरह, वो भी ठीक है, बट अभी के लिए तो मैं इसी पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ भी देखो कैसे होता है। अब देखो प्रिंट, सॉरी प्रिंट प्रिंट हाई हो गया। तो फिलहाल हम इसमें नहीं करने वाला, हम जाएंगे फाइल पे, फाइल पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ बड़ा, अब इसी पे हम कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या होता है से हम कमेंट डालते हैं। तो अभी हम बात करने वाले डिफाइन डिफाइन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेरिएबल डिफाइन जैसे देखो एक कंटेनर मान लो, एक कंटेनर है, उसमें हम कुछ वैल्यू डालेंगे, तो जो वैल्यू हो गया हमारा डेटा हो गया, कंटेनर जो हो गया हमारा वेरिएबल हो गया। ये अपना लोकल लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझ सकते हैं कि जैसे देखो किचन है, किचन में क्या होता है, किचन में डब्बा होता है, ठीक है। किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, किचन होता है उसमें बहुत सारे मसाले के डब्बे ले लो, जो डब्बा होता है वो हमारा वेरिएबल हो गया, जो मसाला वो डेटा हो गया, ठीक है। तो जो भी किचन में सामान होता है उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर करते हैं, और जब स्टोर करते हैं तो हमें कोई ना कोई डब्बा चाहिए, यानी कि वेरिएबल चाहिए। तो डब्बा वेरिएबल सामान डेटा, ठीक है। किस टाइप का डेटा है, किस वेरिएबल में डालना है आपको पता है। अगर तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे देखो बाकी की लैंग्वेज में हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम कौन से टाइप के डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं। इंटीजर है तो हमें इंट लिख इंट ऐसे लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। वो डायनेमिक, पाइथन सपोर्ट डायनेमिक डेटा टाइप्स, मतलब कि आप लिखे ए इक्वल टू 10, 10 आपको पता है इंटीजर है, तो बाय डिफॉल्ट ए जो हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप का। फॉर एग्जाम्पल 2.5 हमें पता है, 2.4 जो हमारा डेसिमल है, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन समझ जाता है फ्लोट डेटा टाइप से। अब आप हम नाम लिखते हैं किसी का शिव, तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग है, तो ये समझ जाता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप से, ठीक है। तो इसमें हमें कोई कीवर्ड नहीं डालना होता है, इन फ्लोट लाइक कुछ भी नहीं डालना होता, बस नॉर्मली हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखो एक्स, इसको पहले हम ले लेते हैं केस 1, केस 1, इससे मैं करता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कि पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। केस 1 हो गया, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, देखो x इक्वल टू 20, हमने एक वेरिएबल लिया x जिसमें डेटा 20 स्टोर करा दिया, इसको हम प्रिंट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट प्रिंट x, ठीक है, x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। देन सेकंड में हम क्या करेंगे, प्रिंट एक्स जो वैल्यू है उसकी कोई ना कोई एड्रेस होती है, तो हमें बाय डिफॉल्ट पाइथन में एक फंक्शन होता है आईडी, आईडी मतलब कि एड्रेस बताता है। अगर उसके अंदर एक एक्स डाल देंगे तो एड्रेस, ये जो सेकंड प्रिंट वाली है ये एड्रेस के लिए बनी है, ठीक है। आईडी फंक्शन होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो, ठीक है। प्रिंट थर्ड वाले के लिए हम बात करेंगे टाइप्स, कौन सी टाइप्स है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम टाइप का ही बात कर रहे हैं। तो टाइप्स हो गया अपना एक्स, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव जाता हूँ ऐप में, सॉरी सी में जाता हूँ, सी में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ न्यू करके, ठीक है। न्यू इसमें लिखता हूँ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर मैं डालता हूँ डेटा टाइप्स डॉट पी वाई, ओके, मैंने सेव कर लिया। अब इसको मैं रन करता हूँ, रन मॉडल, तो देखो एक्स जो पहली है, एक्स जो वैल्यू है, 20 प्रिंट हो गया। आईडी क्या, एड्रेस क्या, एड्रेस इतना वैल्यू उसने प्रिंट किया। कौन सी टाइप है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप से, क्योंकि 20 इंटीजर होता है, पाइथन बाय डिफॉल्ट ऐसे इंटीजर कंसीडर कर लेता है। तो बाकी लैंग्वेज हमें एक्स के पहले हमको स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा टाइप है, बट इसमें नहीं करना होता है, इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते, वैल्यू असाइन करते हैं, ऑटोमेटिक पाइथन समझ जाता है कौन से टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा रहा केस 1, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक मिनट में पेंट कर लेता हूँ, पेंट में जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखो
एक्स है ना, एक्स में मैंने 10 असाइन कर दिया, ठीक है, 10 असाइन कर लिया। अब क्या होता है, ठीक है, एक्स में 10। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, 10 एक्स इक्वल टू 10, तो 10 जो एक्स है एक डब्बा मतलब एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन हुई, 10। 10 जो वैल्यू है जो कि इंटीजर टाइप है, वो एक्स में जाके स्टोर हो गई। तो उस बॉक्स का ना एक एड्रेस होता है, ठीक है, तो उस बॉक्स का एक एड्रेस होता है ये, सपोज दैट कोई भी एक एड्रेस होता है 157 ऐसे रहता है एड्रेस, ठीक है। तो और इससे आईडी फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन होता है के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ठीक है। तो एक्स जो एक्स है उसकी वैल्यू 10 है, तो 10 जो बॉक्स है ना उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। ये जो एड्रेस होता है, ये एड्रेस एक्स में, सॉरी ये नहीं काम कर रहेगा, कौन सा लूँ, सॉरी ठीक है, ये लेता एक्स जो एड्रेस है वो जाके एक्स को डिनोट करता है, ठीक है। ये जो एड्रेस है एक्स को डिनोट करता है। समझो कि जो एक्स इक्वल टू 10 है, तो 10 की एक ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट में जाके 10 स्टोर हो जाएगी। उस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है जो कि वो जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है वो रिफर करता है एक्स को, मतलब उसको एक्स को रिफर करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, हाँ। और एड्रेस किसी भी वैल्यू की एड्रेस पता करना किसी भी वेरिएबल का, तो आईडी फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहा, ठीक है। फिर सेकेंड लेते हैं, डायरेक्ट ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इस टाइम हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 10 पहले लेते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं एक्स इक्वल टू 20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि टाइप बार बार करना अच्छा नहीं लगता, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। एक्स का हो गया, देन हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़, देन अब वाइट, अब मैं सेव करता हूँ एंड देन रन। ओके, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, आईडी टाइप्स वाई 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 वाई, ठीक ठीक ठीक, क्या था एरर, एक बार चेक कर लेते हैं, सेव देन रन। वाज नेवर क्लोज कहाँ है, ओके, ठीक, ठीक है, इसको मैं साइड में करता हूँ। अब देखो, इस बार केस 2 में मैंने दो वेरिएबल लिया, दोनों में डिफरेंट वैल्यू असाइन किया, एक्स में 10 रखा, वाई में 20 रखा। ये जो पूरा है एक्स के लिए है, तो देखो 20 एड्रेस, देखो एड्रेस क्या है, समथिंग 20 इतना कुछ पड़ा है, टाइप्स क्या है, इंटीजर टाइप्स, ठीक है। सॉरी ये ऊपर वाला लिया, थर्ड सेकंड ये वाला है, ठीक है। 10 के लिए एक्स इक्वल टू 10 उसका एड्रेस, एंड देन ये जो है इतना देखो आप, ये इसके लिए, ठीक है। एंड देन ये जो पूरा वाई वेरिएबल 20 है, 20 में 20 के लिए है। अब देखो आप एड्रेस देखो, सब में डिफरेंस एड्रेस है, क्योंकि वैल्यू अलग है तो एड्रेस भी डिफरेंट हो गया, ठीक है। यानी कि हर एक वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग है। फॉर एग्जांपल अभी एक्स की होगी ना, अब हम बात कर लेते हैं, अब वाई इक्वल टू 20 रख दिया मैंने, और इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें वैल्यू स्टोर हो गई 20, सॉरी इसमें वैल्यू हो गई 20 असाइन हो गई। एंड देन उस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होगा जो कि समथिंग कुछ कैसा है, सॉरी वाई का जो एड्रेस है ये, ठीक है। एक्स का भी एड्रेस था, वाई का एड्रेस है, एक्स का भी एड्रेस है, एड्रेस को रिप्रेजेंट के लिए आईडी फंक्शन होता है, ठीक है। तो वाई
एक वेरिएबल है जिसमें हमने डेटा स्टोर किया है 20, तो उस वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन हुए और वैल्यू ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है, ठीक है, ये रहता। तो दो वेरिएबल दो ऑब्जेक्ट, दो वेरिएबल दो ऑब्जेक्ट, बिकॉज बोथ वेरिएबल हैव डिफरेंट डेटा। ओके, दैट्स वाई बोथ वेरिएबल हैविंग बोथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप इस सेकेंड केस में, फर्स्ट में क्या था, एक वेरिएबल था एक ऑब्जेक्ट था। इस बार मैंने केस 2 लिया जिसमें दो वेरिएबल रखा, दोनों की वैल्यू अलग रखे, दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग बने, ठीक है। अब थर्ड केस में लेता हूँ, केस थर्ड। इसमें मैं क्या करता हूँ, सेम लेता हूँ, यही कॉपी करा, इसको मैं रखा, लाइट चली गई, ठीक है कोई नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस बार वैल्यू मैं 10 रखता हूँ और कॉपी, इस बार वैल्यू मैंने दोनों में सेम असाइन करके रखा है, ठीक है। केस थर्ड में हमने एक्स वाई दो वेरिएबल लिया, लेकिन दोनों में वैल्यू हमने सेम असाइन किया। तो आप बताओ कि कितना ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं सेव करा, एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक ही रहने देते हैं। तो x में भी वैल्यू 10, y में भी वैल्यू 10। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, रन करा, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो कौन सा है x, थोड़ा वैल्यू में चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से हमें भी समझ में, 50 कर देता हूँ, ठीक है, 50 करा, सेव करा एंड देन सेव एंड देन रन, ठीक। तो ये देखो ये जो है, अब इस केस में देखो कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है, एक्स और वाई की ऑब्जेक्ट सेम है, देखो सेम है। मीन समझ रहे हो आप कि वेरिएबल नेम अलग है लेकिन जो डेटा टाइप्स है ना वो सेम है और सेम वैल्यू है। तो इसलिए पाइथन में रहता है ना, उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब केस थर्ड में क्या होगा, ये जो अगर वैल्यू सेम असाइन हो गया, अगर वैल्यू सेम असाइन हो गया, 10 यहाँ भी आ गया, 10 यहाँ आ गया, तो ये दो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा केस थ्री में क्या होता है। दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, दोनों में सेम वैल्यू असाइन किया, तो इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और वो एक ऑब्जेक्ट जो होता है दोनों वेरिएबल को टारगेट करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। केस थर्ड में लेता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है तो सो जल्दी से मैं इसको करता हूँ ख़त्म। केस थर्ड लेता हूँ और केस थर्ड में क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल भी सेम रखता हूँ, वेरिएबल सेम रखता हूँ और डेटा अलग करता हूँ, ठीक है। एंड देन हम मैं प्रिंट करता हूँ, देन यही सेम प्रोसेस यही प्रिंट करता हूँ। अब इस केस में क्या होता है, ठीक है, इस केस में देखो आप, वैल्यू डिफरेंस है लेकिन वेरिएबल सेम है, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेंगे, एक्स की अलग बनेगी, वाई की भी अलग बनेगी। वो वेरिएबल है सेम नेम के लेकिन वैल्यू है डिफरेंस। तो इस केस में हम पहले आउटपुट चेक करते हैं, क्या रन करा देखो इस केस में जो लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट डिक्लेरेशन है ना, उसको उसका वैल्यू हमें शो कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये एक्स को इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है ना वो सेम है वेरिएबल। तो उस केस में ना इस केस में क्या होता है कि जो अपना पाइथन होता है ना, जो लेटेस्ट डिक्लेरेशन होता है ना, उसको कंसीडर करता है, ऊपर वाले को नहीं करता है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्स इक्वल टू 50 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो हमारी वैल्यू कंसीडर करेगी वाई करेगी, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। वाई सॉरी, अब इस केस में क्या होगा, जो हमारी वैल्यू रहेगी, ये लेटेस्ट एक्स इक्वल टू 50 है, तो वैल्यू जितने भी देखेंगे 50 देखेंगे, ठीक है। तो देखो इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, 50 को लिया, जो 50 है इसे लिया,
वैल्यू लेटेस्ट वाले को उसने कंसीडर किया, ऊपर 10 20 हटा दिया क्योंकि वेरिएबल सेम है, इसीलिए इन दोनों को इग्नोर करा और इसको लिया। लेकिन हाँ, अगर वैसे देखा जाए ना तो तीन एक्स जो तीन वेरिएबल है जिनकी वैल्यू सेम है ना, इनके जो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखो देखो पिछली बार जो एड्रेस बना था 20 का 528, जिससे मैं कॉपी करा था, कॉपी करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिखा रहा था 528 है। अभी देखो चेंज हो गया, एड्रेस चेंज, सॉरी एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी देख रहे हो ना कि थर्ड केस जो अपना, सॉरी फोर्थ केस है, जो फोर्थ केस है, जब वेरिएबल का नाम सेम हो वैल्यू डिफरेंस हो, तो उस केस में डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, बट कंसीडर जो कॉल होता है लेटेस्ट वाला कॉल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से कॉल करते हैं। मैं कर देता हूँ, बात कर देता हूँ। फर्स्ट टाइप केस 1 में हमने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना और एक एड्रेस बना और वो वैल्यू एक्स को टारगेट करी, ठीक है। सेकंड वाले में दो वेरिएबल रखा, दोनों को वैल्यू अलग अलग रखा, तो दो ऑब्जेक्ट बने, दो अलग अलग एड्रेस बने और दोनों अपने अपने वेरिएबल को टारगेट करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में मैंने क्या करा, दो वेरिएबल रखा, वैल्यू सेम रखा, बट इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट एक बना क्योंकि वैल्यू सेम है, तो एक ऑब्जेक्ट बना और एक ऑब्जेक्ट बना, उसकी एड्रेस 1 है, तो एड्रेस दोनों वैल्यू को टारगेट करेगी, एक्स एंड वाई को, ठीक है। एंड फोर्थ केस क्या था, फोर्थ केस में हमारा वेरिएबल सेम है, वैल्यू हमारा डिफरेंस है, सेम वेरिएबल वैल्यू डिफरेंस, ठीक है। इस केस में हमारा अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, अलग अलग एड्रेस रहेंगे, सारे एड्रेस अपनी वैल्यू को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि क्या क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल। आपको पता है कंटेनर होता है जिसमें वैल्यू रखते हैं। वैल्यू बहुत टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ये सब मैंने बात करा इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम बारी बारी एक एक डेटा टाइप्स को अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो गाइज आज बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।